चर्चा की थी उसी के आलोक में आगे देख रहे हैं। कल हमने जो प्रारंभ की थी कारक के संदर्भ, सॉरी समास के संदर्भ में, तो अव्ययी भाव हम लोगों ने पहले देख लिया था, अर्थात कारक क्या है ये हमने देख लिया था, कारक की भेद देख लिया था। इसके साथ साथ जो अव्ययी भाव संदर्भ जितने भी सूत्र थे, अव्ययी भाव का उदाहरण जो था वो हम लोगों ने देख लिया था। फिर तत्पुरुष पढ़ाए थे, और तत्पुरुष में हम लोगों ने दो प्रभाग किया था, एक समानाधिकरण और व्यधिकरण, दो तरह से। समानाधिकरण के व्यधिकरण के अंतर्गत हमने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तत्पुरुष और उनके सूत्र साथ ही उदाहरण, ये हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, कहीं पर भी कोई संशय लेश मात्र नहीं रहा है। इसके बाद क्या होता है कि हम समानाधिकरण में आते हैं, और जैसे कि हमने पहले बताया है कि समानाधिकरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो जो जानते हैं हैंड रेज करेंगे केवल फटाफट। अनामिका, दीपिका, अर्पणा, संतोष, नीरू, समानाधिकरण का क्या अभिप्राय है? नीरू तुम कब थे? अब तो पता होना चाहिए समानाधिकरण क्या है। अर्पणा तुम भी थी कल। संतोष पता नहीं कल थी या नहीं थी, नहीं संतोष नहीं थे। ठीक है, जो नहीं समझे उनको फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखें, जो कि जो भी बातें चर्चा होती है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हजम ही नहीं होगा। देखिए, जब आप विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि आप पहले मान लीजिए समास करते हैं, तो दो पद को लेकर के तभी जाकर के आप समास कर पाते हैं, या तो से अधिक हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से दो पद को देखते हैं आप। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। नील कमल, नीला कमल, ठीक है। संकुला खंड, संकुलया खंड, संकुला खंड है। तो दो पद आप देखेंगे अनिवार्यतया, और ये दो पद क्या होता है कि एक पहला जो होगा उसको पूर्व पद, और दूसरा जो होगा उसको उत्तर पद। पूर्व पद और उसी के अर्थ को पूर्व पदार्थ, और उत्तर बाद वाला जो होता है उसके अर्थ को उत्तर पदार्थ कहा जाता है। पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है तो अव्ययी भाव, उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है तो दोनों पदों की प्रधानता होती है तो द्वंद्व, और किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तो बहुव्रीहि। और कोई किसी की प्रधानता नहीं होती है और एक सामान्य नाम अगर दिया जाता है तो उस तरह को केवल समास करते हैं। अब तत्पुरुष के संदर्भ में बात ये हो रही है कि दो तरह से आप देखेंगे, दोनों ही साइड आप एक ही विभक्ति में देखेंगे, या दोनों जो होंगे वो अलग अलग विभक्ति में होंगे। तो यहाँ पर विभक्ति में होना, यहाँ पर समझ लीजिए उसका आधार है, विभक्ति आधार है इसका। क्योंकि जब आप कहते हैं नीलम कमलम, तो दोनों प्रथमा में विभक्ति में है, तो दोनों का आधार एक है। दोनों का आधार एक है तो आप समझ लीजिए जो ये समानाधिकरण में है, क्योंकि आधार इज इक्वल टू अधिकरण, और दोनों का अलग अलग है तो व्यधिकरण। जैसे नीलम नीलम कमलम, नीले कमलम अगर कहते हैं आप तो ये हो गया समानाधिकरण। लेकिन आप जब कहते हैं जो कि कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, या धान्येन अर्थः, धान्य अर्थ है, संकुला अखंड, संकुला खंड, भूताय बलि, भूत बलि, या ये राज्ञ या सप्तमी सोंडी से आप अक्षय सोंडा, अक्ष सोंडा आदि बनाते हैं। ये सब जो भी आप बनाएंगे
ये अनिवार्य रूप से क्या होगा कि दूसरा पद जो है वह तो प्रथमांत हो रहा है, लेकिन पहला पद जो है वो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह चल रहा है। तो ये जितने भी हैं ये व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाएगा। दोनों का अधिकरण जो है वो भिन्न भिन्न। तो समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है वो आप सभी समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे इन तीनों में से कि समानाधिकरण और व्यधिकरण में से अंतर समझ में आया है नहीं आया। अर्पणा, संतोष और नीरू। नीरू को आ गया। अर्पणा और संतोष। जी सर। हाँ, अर्पणा समझ में आया है नहीं आया। जी सर। समानाधिकरण व्यधिकरण समझ में आया है नहीं आया। जी सर। तो समझ में आया तो हैंड रेज करो या ऑडियो वीडियो ऑन करके बोलो। ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे जो आया है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। श्रेया, समानाधिकरण व्यधिकरण क्लियर है? किस समानाधिकरण का क्या अभिप्राय हो जाएगा, व्यधिकरण का क्या अभिप्राय हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा? श्रेया ठीक है। सभी अपना रेडी रहे, या तो ऑडियो वीडियो ऑन करके बताएं, नहीं तो बार बार पूछ रहे हैं तो केवल हैंड रेज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए तुरंत एट ए टाइम, इतना ध्यान रखना है। और अपना हैंड रेज की हुई उसको डाउन कर लो। अब आगे चलते हैं, हम समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत जो कुछ प्रभेद हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में तो पहले बताया गया है द्विगु को, उसके बाद अब कर्मधारय का व्याख्यान किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग जो पढ़ते हैं वो इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि कर्मधारय पहले पढ़ लेते हैं और उसके भेद के अंतर के रूप में द्विगु को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो देखेंगे हम, ये जो अपने पास है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो ही हम आते हैं तत्पुरुष समास में, तो पहले व्यधिकरण तत्पुरुष को बता देते हैं, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष तक। ठीक, सप्तमी तत्पुरुष तक बताने के बाद अर्धम पिपल्या जो हम लोगों ने अंतिम देखा था, सॉरी सप्तमी सौंडे जो अंतिम देखा था, वहां तक देखने के बाद आ जाता है कौन सा, जो कि अगला सूत्र आता है दिक् संख्य संज्ञायाम। लेकिन उससे पूर्वी जब हम प्रारंभ किए हुए थे तत्पुरुषः, उसका अगला सूत्र जो था वो द्विगु के संदर्भ में बता दिया गया था, जो कि द्विगु समास क्या है। अर्थात पहला तत्पुरुषः ये सूत्र था तत्पुरुष समास के अंतर्गत, और उसके तुरंत बाद अर्थात 2122 ये है तत्पुरुषः। 2123 ये जो है, और इसी क्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिया हुआ है, ये है द्विगु, सॉरी द्विगुश्च ये सूत्र है, तत्पुरुष है उसका द्विगुश्च है। अभिप्राय यह है कि तत्पुरुष समानाधिकरण व्यधिकरण बताने के बाद तुरंत समानाधिकरण में आ जाते हैं, ये बताने के लिए। अब ये बताया दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये सूत्र है एक, दिक् संख्ये संज्ञायाम, और के लिए नोट कर लेंगे क्या है, दिक् और संख्या, ये दिशा और संख्या ये दोनों होने पर भी ये आएंगे किसके अंतर्गत, तत्पुरुष समास कहे जाएंगे। जैसे कि ये पूर्वेषु काम शमी सप्तर्षयः, ठीक है, पूर्वेषु काम शमी और सप्तर्षयः, हालांकि इन सबको हम और अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसी तरह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसमें आ जाएंगे जो पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्व साल आदि आ जाएंगे।
उदाहरण जो है वो हम केवल बता दे रहे हैं इनमें, जो जो और भी बहुत सारे सूत्र इसमें आएंगे, लेकिन पूर्व साला जैसे बनता है, इसी तरह तद्धिते समाचादे है जो है, इसके पंचगवधन जो बनता है, इसके बाद यहाँ तक बता करके ये रुक जाते हैं। आगे फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो हम चर्चा कर रहे थे कर्मधारय की, उसकी उस पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। स्पष्ट रूप से बताते हैं तत्पुरुष जो समानाधिकरण है वह कर्मधारय के अंतर्गत आएगा, ये स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्योंकि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक ही अधिकरण में हो, अर्थात एक ही विभक्ति में हो, उस ऐसे समास को कर्मधारय कहेंगे। तो स्पष्ट रूप से व्याकरण शास्त्रीय दृष्टि से भी आप कर्मधारय की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व पद तथा उत्तर पद जहां पर एक ही उसके अंतर्गत आए, पूर्व पद और उत्तर पद जहां पर एक ही अधिकरण अर्थात एक ही विभक्ति में आए, तो वहां पर कर्मधारय संज्ञा उसकी होगी। और इसके बाद कह रहे हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु, जो यहाँ पर पूर्व में जो संज्ञा बताया गया, ये पूर्व पद जो होंगे, हाँ, ये तद्धितार्थोत्तर पद समास जो बताया गया था, इसमें 3 प्रकार का समास में यदि संख्यावाचक होगा तो वह संज्ञक होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तद्धितार्थोत्तर पदे पद समाहारे, जो ये पहले हम लोगों ने जो देखा था, इसमें 3 बातें थी। एक तो ये था जो कि तद्धितार्थोत्तर पद हो, दिक हो या संख्या हो, तो कह रहा है कि अन्य को छोड़ दीजिए, संख्यावाचक जो है वह द्विगु कहा जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, वैसे ग्रंथ जितने भी आप गाइड वगैरह देखते हैं वहां भी स्पष्ट रूप से लिखा होता है संख्या पूर्वो द्विगु। तो संख्या पूर्वो द्विगु का क्या अभिप्राय है? कहीं पर संख्या होगा तो उसको द्विगु कह देंगे क्या? ऐसा नहीं है। ये कहा क्या रहे हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु का अभिप्राय क्या है कि इससे पूर्व आपने एक सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा है? तो वह सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इसका अभिप्राय क्या था? क्योंकि तद्धित प्रत्यय के अर्थ वाला जो है उत्तर पद समाहार युक्त जो है, अर्थात समाहार का अर्थ समूह अर्थ देने वाला जो है, ऐसे में दिशा और संख्या वाचक जो सुबंत शब्द है, सुबंत पद है, उन्हें तत्पुरुष समास कहेंगे। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारी जो बताया गया था, वहां पर 3 प्रकार से बताया गया था, जिनमें की संख्या अगर है पूर्व में, उनको द्विगु कहेंगे। अर्थात आप ये जो संख्या पूर्व द्विगु है, ये अधूरा है अपने आप में, क्योंकि आप जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र का नियम ये है कि सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो अदृष्ट पद है उसको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन या अध्याहन कर लेना चाहिए, कॉपी कर लेना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूत्र को में किसी भी पद को पुनरावृत्ति नहीं की गई है, रिपीटेशन नहीं किया गया है। अगर पहले कुछ कहा गया है तो उससे कॉपी कर लिया जाता है इसमें। तो यहाँ पर संख्या पूर्वो द्विगु जो है, सामान्य रूप से जो व्याख्या करते हैं गाइड में या कहीं अन्य जगह आप देखते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि
संख्या पूर्व द्विगुह का अर्थ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र जो है इसके साथ ही लिया जा सकता है, वैसे नहीं लिया जा सकता है। वैसे क्या अर्थ लेते हैं कि संख्या पूर्व द्विगु, जहां पर पूर्व में संख्या हो उसको द्विगु कह देते हैं। अरे ऐसे नहीं होता है अर्थ। अगर ऐसे अर्थ होगा तब तो हम वहां पर जो नदी विश्व सूत्र के आधार पर जो हमने अव्ययीभाव बनाया है वहां पर भी संख्या पूर्व द्विगु के आधार पर द्विगु हो जाएगा। बाधक कहाँ से हो जाएगा? वो बाधक सूत्र भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो कि द्विगुच्छ को बाध करके नदी विश्व बन रहा है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, जो कि ये संख्या पूर्व द्विगु जो है वह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चाहिए, जो सूत्र बताया गया है इनको अपने साथ आत्मसात करते हुए बताता है अर्थ। वैसे अकेले अपना अर्थ बताने में सक्षम नहीं होता है। अकेले में हम अपना अर्थ तो बता दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये बताने में सक्षम नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं जो कि बाधक सूत्र हो जाएगा, अर्थात संख्या पूर्व द्विगु जो है वह एक अर्थ बता दे रहा है, उसको बाध करके नदी विश्च बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके लिए बाधक सूत्र भी तो होना चाहिए ना, क्यों बाधक हो रहा है? जैसे कि अन्य वाले पूर्वत्रा सिद्धम आदि हम लेते हैं, जो कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादीय सिद्ध होते हैं, पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होते हैं। ये सब एक नियम होता है जिसमें कि इस सूत्र के बदले में ये सूत्र आ जाता है। जैसे आप देखते हैं ये दीर्घ संधि आदि होता है, संधि में भी देखते हैं जो कि आप कहते हैं जो कि इसको बाधित करके ये अर्थ देते हैं, ये हम मान लेते हैं। तो कोई एक नियम है, वैसे नहीं मानते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे वो सब भी नहीं है, क्योंकि नदी विश्व सूत्र है पहले आ रहा है 2:1:20 में, और संख्या पूर्व द्विगु आ रहा है 2:1:52 में। तो ये बाधक कुछ नहीं है, क्योंकि हम चूंकि मंडूकप्लुत न्याय से पढ़ते हैं, आगे पीछे कुछ पता होता नहीं है, तो हम कह देते हैं संख्या पूर्व द्विगु का अभिप्राय, क्योंकि पूर्व में संख्या हो तो उसको द्विगु कहते हैं। लेकिन पूर्व में संख्या हो उसको द्विगु कहते हैं किस संदर्भ में? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जो ये सूत्र है इसके आधार पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहार में 3 तरह से बताया गया है। तो 3 तरह में संख्या संदर्भित, संख्या जिसके पूर्व में है, इस तरह की जो उसमें की गई है उसको द्विगु संज्ञा हो, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगला सूत्र है जो कि जब द्विगु संज्ञा हो जाएगी तो द्विगु एक वचनम, द्विगु हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी ये प्रश्न होता है, जो कि द्विगु एक वचन क्यों यहाँ पर दिया गया है, या उदाहरण दे दिया जाएगा, इसमें कहा जाएगा जो कि इसमें किस सूत्र के आधार पर हो रहा है। तो आप जहां कहीं भी द्विगु देखेंगे वह एक वचन में हो दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब आप एक एक करके गिनते हैं तो बहुवचन दिखता है, जब आप सभी को कलेक्टिव फॉर्म में देखते हैं तो वह एक होता है। कहते हैं ना जो कि संघे शक्ति कलौ जुगे, कि जब आप एक साथ संयुक्त रूप से होते हैं तो आपको एक कहा जाता है। जैसे एक कविता है ना, ये छोटी कक्षाओं में, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो जो जब आप एक एक करके गिनेंगे और अलग अलग करके गिनेंगे तब वो अनेक चिड़िया है। अगर वो एक साथ आप कर लेते हैं तो चिड़िया का समूह जो होगा वह, ये 3 चिड़िया है, 10 चिड़िया है, तो सब समूह में अगर उसको बोलेंगे तो वह द्विगु समास के अंतर्गत और वह एक वचन में माना जाएगा, यद्यपि समूह में है। इस तरह का द्विगु एक वचनम। और इसके साथ साथ क्या इसका होगा? सनपुंसकम, वह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाएगा। जैसे पंचानाम गवानाम समाहार पंचगवम, ये किया जाएगा, ये नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। तो नपुंसक लिंग किसके आधार पर हुआ है? एक वचन किसके आधार पर हुआ है? और द्विगु संज्ञा किसके आधार पर है?
ये सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इतना तक आपने देख लिया द्विगु समास के संदर्भ। अब आते हैं कर्मधारय को देखते हैं। कर्मधारय के संदर्भ में आप देखिए दो तरह से देखेंगे, एक तो पूर्व पद देखेंगे कर्मधारय और एक उपमान पूर्व पद देखेंगे कर्मधारय। ठीक है, ठीक है। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जो होता है, इसमें स्पष्ट रूप से आप जानते रहिए, जो कि विशेष विशेषण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। पूर्व पद जो होता है उसका विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है। नीलम कमलम नील कमलम, नीलम जतत कमलम नील कमलम, कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प। तो आप देख रहे हैं जो सर्प जो है जो वह विशेष्य है और कृष्ण जो है वह विशेषण है। इसी तरह कमल जो है वह विशेष्य है और नीला जो है वह विशेषण है। तो इस तरह के जो उदाहरण आपको मिलते हैं वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण माना जाएगा। ये विशेषण और विशेष क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि जब आप कहते हैं क्योंकि पीला वस्त्र अगर कहते हैं तो पीला जो है वह विशेषण है और वस्त्र जो है वह विशेष्य है। इस तरह आप देखते हैं स्पष्ट रूप से। अब आगे इसमें एक बात और आप जानते होंगे जो कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य। जो लिंग वचन विभक्ति विशेष का होगा अनिवार्यतया वही लिंग वही वचन वही विभक्ति विशेषण का होगा। आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तल्लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य। ये स्पष्ट रूप से आप जानते रहें। इसके लिए क्या करते हैं, विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये कृष्ण सर्प नीलोत्पलम, ये जो आप हैं ये नीलम उत्पलम नीलोत्पलम ये पहले बता रहे हैं, क्योंकि विशेषणम विशेषेण बहुलम। और बहुलम जो कहा गया है इसके लिए आप जानते रहिए, जो कि विशेषणम विशेषेण बहुलम जो कहा गया है इसका अभिप्राय यह है कि विशेष विशेषण जो है इनका बहुलता के साथ समास होता है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि बहुलम कहने का क्या जरूरत है, क्यों आप बहुलम कह रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि बहुल ग्रहणात् क्वचित क्वचिन नित्यम, कह रहे हैं बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम कृष्ण सर्प। कह रहे हैं कि बहुल ग्रहण इसलिए किया गया है कि कहीं कहीं पर समास जो होता है वह नित्य होगा। ये कह रहे हैं जो कि विशेषणम विशेषण बहुलम, इसका अभिप्राय है जैसे उदाहरण है कृष्ण चाशु सर्प है, यह कह रहे हैं जो कि जो इस तरह के समास जो है नित्य समास है, जिसको आप कई साइड में नोट कर लेंगे। कृष्ण चाशु सर्प यह बहुलता के साथ नहीं हुआ है, नित्य में है। इसी तरह रामो जाम तग्नि, ये नित्य समय होगा। ठीक है, सर जी वापस बोलिए। एक है रामस चासो जाम दग्नि, रामस चासो जाम रामो जाम दग्नि, एक उदाहरण है रामो जाम दग्नि, और दूसरा उदाहरण है कृष्ण सर्प। इसको ठीक से थोड़ा समझ लीजिए, कुछ है नहीं लेकिन
आप जानते रहें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सूत्र क्या है कर्मधारय के लिए? एक विशेषण विशेषण बहुलम, अर्थात विशेषण जो है वह विशेषण विशेष्य का जो है बहुलता के साथ समास होता है। बहुलता के साथ समास होता है मतलब सामान्यतया समास हो जाता है उसका, विशेषण और विशेष्य का जो है वह सामान्यतया हो जाता है। तो करें कि बहुलम क्यों दिया, आप वैसे दे दीजिए विशेषण विशेषण बहुलम, अर्थात विशेषण का विशेष विशेषण विशेष्य विशेषण समास इस तरह करके दे दीजिए आप। तो करें नहीं, ऐसा हमने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुलता के साथ समास होता है, कहीं कहीं नित्य समास भी होता है जहां पर हम सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं, जहां पर जो दिया गया है वही हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बहुल का अर्थ क्या होता है, कहीं पर नित्य से प्रवृत्त होगा, कहीं पर नित्य से अप्रवृत्त होगा, कहीं पर विकल्प से प्रवृत्त होगा, कहीं पर कुछ अलग ही होगा। अर्थात बहुलता का क्या अभिप्राय होता है ये आप नोट कर लीजिए। बहुलम जो कहा गया है, बहुलम का अभिप्राय ये है कि कहीं पर यह नित्य प्रवृत्ति होगी, कहीं पर जो है अनित्य प्रवृत्ति होगी, कहीं पर विकल्प से प्रवृत्ति होगी और कहीं पर भिन्न रूप में प्रवृत्ति होगी। ये चार होते हैं। लेकिन जैसे कृष्णश्चासु सर्पः जो है, यहाँ पर नित्य प्रवृत्ति है। राम जामदग्नि जो है वहां पर नहीं हुई है, वहां पर अप्रवृत्ति हुई है। कहीं पर तो प्रवृत्ति हुई है लेकिन कहीं पर प्रवृत्ति नहीं हुई है। अर्थात रामो जामदग्नि जो है इसका उदाहरण नहीं बनेगा। अभी मैंने उदाहरण बताया था ना, जो कि कृष्ण और दूसरा जो हम उसको समझाने के लिए हमने लिया था रामो जामदग्नि। तो कृष्ण सर्पा में तो बन जा रहा है प्रवृत्ति, लेकिन रामो जामदग्नि जो है नित्य प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर, आप देख लेंगे लघुशतम कौमुदी आपके पास होगा तो बहुल ग्रहणात् क्वचित अनित्यम ये दिया गया है। ये कृष्ण सर्पा ये उदाहरण, और क्वचित न इसको उदाहरण दिया गया है रामो जामदग्नि। कहीं पर बहुलता के साथ नित्य रूप में होगा, ये हो गया नित्य रूप में कृष्ण सर्पः, और क्वचित न इसके लिए कह रहे हैं जो कि बहुल का आश्रय लेकर समास नहीं किया गया है, जिसे रामो जामदग्नि ये बताया गया है। तो आप उदाहरण कृष्ण सर्पः रहेगा, और बहुल को और समझाने के लिए जो कहीं पर नहीं होता है प्रवृत्ति, उसके लिए रामो जामदग्नि उदाहरण रहेगा। हालांकि इस तरह प्रश्न नहीं आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप समझते ये रहिए कि विशेषणम विशेषण बहुलम जो है उसका उदाहरण तो दिया गया है नीलम कमलम, नीलोत्पलम दिया गया है यहाँ पर, या नीलम कमलम वैसे पूछा लिया जा सकता है। यहाँ बहुल पद को समझाने के लिए कहा गया है कि कहीं पर नित्य समास होता है और कहीं पर समास नहीं होता है। तो नित्य समास का उदाहरण दिया गया है कृष्ण सर्पः, क्योंकि बहुलता का अभिप्राय होता है जो कि नित्य प्रवृत्ति होगी, नित्य अप्रवृत्ति होगी, नित्य प्रवृत्ति नहीं होगी। तीसरा होगा जो कि विकल्प से प्रवृत्ति होगी, और भिन्न अर्थ में चार तरह से अर्थ इसका लिया जाएगा, ये जो बहुल अर्थ है। तो बहुल पद अगर पूछा जाता है, ये सामान्य रूप से आपको वहां पूछा जाएगा अगर सामने वाला व्याकरण का जानकार होगा और आपसे टेस्ट लेना चाहे जो कि आप सामान्य जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तब वो पूछेगा जो कि बहुल पद से क्या अभिप्राय है। देखिए
जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी, वहां भी 2-3 आशय रखे जाते हैं। एक तो ये होता है कि आपका डेप्थ जानने के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको सूत्र, उसके वृत्ति, ये सब पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी हमने संख्या पूर्वोद्दीगो हमने कहा, तो उसमें वो पूछी जा सकती है कि संख्या पूर्वोद्दीगो का क्या अभिप्राय है। तो वृत्ति जानने के लिए, वृत्ति से ही समझ में आ जाएगा जो आप ये जान पा रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पर तदितार्थो ये सूत्र लगा हुआ भी इसमें इंक्लूड है। कुछ चीज जो पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ये पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा आपको विशेषणम विशेषण बहुलम जो दिया गया है, यहाँ पर बहुल देने का क्या अभिप्राय है, तो आपका उत्तर सीधा सा होगा जो कि बहुल के अलग अलग अर्थ, 4 अर्थ होते हैं। कहीं पर नित्य प्रवृत्ति होना, कहीं पर नित्य अप्रवृत्त होना, कहीं पर विकल्प से प्रवृत्त होना, कहीं पर भिन्न रूप में प्रवृत्त होना। ये कृष्णा सर्पा नित्य प्रवृत्ति का उदाहरण दिया गया है, और जहां पर नहीं होता है उसके लिए रामो जामदग्नि दिया गया है। बस इतना आपका देते हैं, उत्तर परफेक्ट है। और कहीं पर आपको जो पूछा जाता है, तीसरे प्रकार के उस तरह होते हैं जो कि इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, जो कि उनको पूछना है और सामने में वो है, तो निश्चित रूप से उनको भी अपना वैदुष्य दिखाना है। तो उसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक कैटेगरी होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते कुछ नहीं है और आपको केवल सबके सामने में समझाने के लिए, जो आपको कुछ नहीं आता है और पूछने वाले बड़े विद्वान हैं, इसके पूछते हैं, ठीक है। लेकिन वहां भी आपको विनम्रता से निकल जाना है, क्योंकि कहा जाता है उससे दुर्जन ना, जो कि दुर्जन जो होते हैं उनको भी आप संतुष्ट करके निकल जाइए चुपचाप। हालांकि दुर्जन को संतुष्ट करना कभी भी संभव नहीं है, वानट ही कहते हैं, जो कि आप वानट देखें या भर्तृहरि देखें, असंख्य अनेक सह आपको मिलेगा, जो कि कभी भी दुर्जन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत उदाहरण दिया गया है जो कि इसको किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप प्रयास करें, उनसे निरर्थक उनके हाथ में आपका भविष्य होता है। इसलिए हालांकि ये बहुत बड़ी अनुचित परंपरा है, और इस परंपरा का स्पष्ट रूप से विरोध होना चाहिए। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपके साथ अगर कोई दूसरे व्यक्ति ऐसे काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप उस स्तर में उनको आप विरोध करना चाहिए। अगर आप में मनुष्यता है, आप में अगर कुछ वजूद है आप में, तो नहीं तो आप भी उसी में रहिए। और ये मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप विद्वान भी सुन रहे होंगे ये चीज। इसके बाद आगे हम इसी में देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। दूसरा हमने क्या कहा था कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में ये 2 ही आप देखते हैं मोटे तौर पर, और तीसरा जो भेद देखते हैं वो द्विगु को, द्विगु की चर्चा हमने कर ली है। तो जो भी आप समझ रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम तत्पुरुष में आए, तत्पुरुष में हमने देखा समानाधिक व्यधिकरण, समानाधिकरण, व्यधिकरण में द्वितीय से सप्तमी देखा, फिर समानाधिकरण में हमने अलग अलग एक देखा समानाधिकरण में कर्मधारय देखा, फिर कर्मधारय के साथ लिया, ठीक है। अब आप एक बात कह सकते हैं, जो कि ये जो आप कह रहे हैं, तो यहाँ तो पहले द्विगु को पहले इन्होंने बता दिया और उसके बाद कर्मधारय बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो वहां पर जो बता रहे थे उस क्रम में द्विगु को उन्होंने कर दी है, लेकिन ये जो समानाधिकरण की चर्चा कर रहे हैं उसी के क्रम में इन्होंने कर्मधारय और द्विगु दोनों को बताया है। पहला तो दिया गया था विशेषणम विशेषण बहुलम, और दूसरा जो दिया गया है वह है उपमानानि सामान्य वचन। ये 2 मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। विशेषण विशेषण बहुलम ये जो है विशेषण पूर्व पद को बता रहा है, और उपमानानि सामान्य वचन ही जो है ये उपमान पूर्व पद आदि जो होंगे उनको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, और दीपिका कुछ पूछ रही थी।
सर ये जो विशेषण विशेषण बहुलम है, इसमें केवल एक उदाहरण ये कृष्ण सर्पा ही बनेगा या अन्य उदाहरण भी बनेंगे, यह मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो मेरे पास पुस्तक है उसमें तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारया में नीलोत्पलम वहाँ भी है और विशेषणम में भी है, पर उसका जो विच्छेद किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। पहले तो प्रश्न जब किया करती हो तो वीडियो अपना ऑन रखा करो। देखो ये जो दिया गया है वहां पर हमने क्लियर बताया है, क्योंकि विशेषणम विशेषण बहुलम जो है इसी के अंतर्गत ये तीनों ही उदाहरण दिए गए हैं, अर्थात नीलोत्पलम, कृष्ण सर्पः और रामो जामदग्निः। लेकिन डायरेक्ट उदाहरण जो है वह है नीलोत्पलम, अर्थात अगर कहा जाए जो साक्षात विशेषण विशेषण बहुलम का उदाहरण जो होगा वह नीलोत्पलम है। लेकिन जब कह रहे हैं जो कि कृष्ण सर्पः कह रहे हैं, ये इसको बताने के लिए कहा गया है जो कि बहुल ग्रहणत्वात् क्वचित अनित्य क्वचित नित्यम, जो कहीं पर नित्य रूप ये हमें देखने के लिए मिलता है, वो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुल ग्रहण क्यों किया जाता है, इसलिए ये बताया गया है। जैसे कि और भी उदाहरण इन्होंने बताया है, जो कि जैसे नीलोत्पलम में बताया है, नीलम च तत्तुत्पलम नीलोत्पलम, ये इन्होंने इसका उदाहरण बता दिया है। उसके बाद इसी तरह निर्मला गुण है, निर्मलास्ते गुणा, ये बहुवचन का उदाहरण देकर के बता दिया है। ये भी विशेषण विशेषण बहुलम से बता दिया गया है। इसी तरह इन्होंने कृष्ण चतुर्दशी, इसकी बात इन्होंने की है और यहाँ पर बताया कृष्णा चतुर्दशी, ये उदाहरण बताया है विशेषण विशेषण बहुलम से। इसी तरह फिर आगे इन्होंने जो दिया था जो है इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह अखिल भूषणानी, एक ये उदाहरण उन्होंने बताया है। इसके बाद आगे चल करके इन्होंने बताया है क्या, जो कि कर्मधारय समानाधिकरण जो दिखाया जाता है वह दो प्रकार से सामान्य रूप से दिखाया जाता है। एक तो हो गया जो कि नीलम उत्पलम इस तरह से, या नीलम तत् उत्पलम इस तरह से। इसी तरह वृद्धो नरः या वृद्धश्चासो नरः, ये दो तरह से ही हम कर सकते हैं। विग्रह, लौकिक विग्रह, ये दिखाया गया है। उसके बाद प्रश्न जहां से आ रहा है वो ये था जो कि बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम, और उदाहरण दिया गया कृष्ण सर्पः। तो यहाँ पर कहना है कि विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से बहुल का विशेषण है, अर्थ है विशेष। अतः कृष्ण चासु सर्पः, इसमें नित्य समास किया गया है। और दूसरा जो उदाहरण दिया गया है कुछ नौ के माध्यम से राम सु जामदग्नि सु में समानाधिकरण होते हुए भी बहुल का आश्रय लेकर के समास नहीं किया गया है और रह गया है रामो जामदग्नि, इसी तरह रह गया है। स्मरण रहे कि बहुल का जो ये चार अर्थ होता है जो बताया गया था, ये बता दिया गया। तो कह रहे हैं विकल्प से कृष्ण शासो सर्प में विकल्प से इससे समास, ये विकल्प से प्राप्त जो समास है इसको नित्य कर दिया गया है। लेकिन जामदग्नि में प्राप्त होने की स्थिति में भी प्रवृत्ति नहीं हुई है, अर्थात यहाँ पर विकल्प जो बहुल ग्रहणाद है उसका बहुल का अर्थ यहाँ पर विशेष लेते हुए कृष्ण सर्प को तो बता दिया गया है जो कि वहां पर प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन रामो जामदग्नि जो है इसकी प्रवृत्ति जो है वह नहीं हुई है, ये बता रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कृष्ण सर्प जो दिया जा रहा है वह किसके अंतर्गत आएगा, तो बहुल पद क्यों दिया गया है इसको स्पष्ट करने के लिए मात्र दिया गया है। साक्षात अगर कहा जाए कि विशेषण विशेषण बहुल हुआ है तो हम नीलोत्पलम इसको हम लेंगे।
क्लियर हुआ या कहीं पर कंफ्यूजन है? अब हम देख रहे थे उपमानानि सामान्य वचन ही जो है वो देख रहे थे। अन्य सभी अभी तक जितना हमने चर्चा किया है क्लियर है? सर जी अभी तो क्लियर है, बाद में कंफ्यूजन होता है। बाद में कंफ्यूजन होता है। जो अभी हमने चर्चा किया है वो क्लियर है, बस इतना भी है। उसके बाद तो हम देखते हैं कंफ्यूजन होगा। उसके बाद हमने कहा था उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद में क्या होता है कि उपमान और उपमेय के माध्यम से बताया जाता है? एक उपमान होता है जिससे उपमा देखो, जब हम उपमा देते हैं, ये हम उपमा अलंकार में भी हमने बार बार समझाया है, फिर भी हम समझ लेंगे क्योंकि ये बहुत है तो बहुत सहज कॉन्सेप्ट, लेकिन इस अवधारणा को जल्दी हम नहीं समझ पाते हैं और बहुत ही आसान है, इसको ध्यान में रखना है। उपमा जब भी हम देते हैं तो कहीं पर तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो चार अनिवार्य रूप से टेक्निकल टर्म्स आते हैं हमारे समक्ष जब भी उपमा हम ये करेंगे। तो पहला क्या होगा कि जिससे उपमा दे रहे हैं, जिससे उपमा दे रहे हैं, ये हो गया उपमान। जिसकी उपमा दे रहे हैं उपमेय। जो जिसके आधार पर, जिस गुण के आधार पर, गुण धर्म, जिस धर्म के आधार पर दे रहे हैं, दोनों का समान धर्म साधारण धर्म का है। और जो टर्म यूज कर रहे हैं समझाने के लिए कि समान की तुलना में, जिसको कि आप इव आदि से प्रयोग करते हैं, ये वाचक शब्द है। तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार होते हैं। तो साधारण धर्म और वाचक शब्द तो ध्यान में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन केवल क्या होता है, ये जो उपमान और उपमेय है, इनमें उपमान और उपमेय जो है इनमें होता है। अब ये उपमान और उपमेय में जो होता है, इसको होने का क्या कारण है? तो इसको शास्त्रों में, साहित्य हो, व्याकरण हो, दर्शन हो, हर जगह प्रयोग किया गया है और हर जगह एक नया नया टर्म बता देते हैं इसको। कहीं पर विशेष विशेषण रूप में बता देते हैं, कहीं पर ये अंगी अंग के रूप में बता देते हैं, अलग अलग तरह से बता देते हैं अलग अलग संदर्भों में। और यही कारण है कि कंफ्यूजन करते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है, यहाँ पर जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना है, होना है। उपमान जो बड़ा होगा, बड़ा होगा किस दृष्टि से? जिसके परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं उपमान, वो बड़ा होगा, अनिवार्यतया बड़ा होगा। वो कहीं भी छोटा हो सकता है। अगर छोटा होगा तो अलंकार बदल जाएगा। वो बड़ा होगा अनिवार्यतया, छोटा होगा नहीं, छोटा बनाया जाएगा तो अलंकार बदल जाएगा। हमेशा वह बड़ा होगा अनिवार्यतया, कहीं भी छोटा नहीं हो सकता है वो किसी भी स्थिति में। उपमान जो है, वैसे भी जब बोलते हैं तो उपमान दीर्घ का प्रयोग करते हैं। उपमेय जो होगा वो छोटा होगा उसकी तुलना में। और जब हम कह रहे हैं कि बड़ा होगा छोटा होगा, तो किस कारण, किस आधार पर? साधारण धर्म के आधार पर। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान है अनिवार्यतया, क्योंकि आधार क्या रखा गया है दोनों की तुलना का? सौंदर्य। तो चंद्रमा अनिवार्य रूप से किसी के मुंह से ज्यादा सुंदर दिखता है। इसी तरह आप कहेंगे जो कि पर्वत के समान स्थिर, तो कोई कितना भी स्थिर हो, उसकी स्थिरता और पर्वत की स्थिरता अधिक होगी। जहां कहीं भी देखेंगे जिससे तुलना दी जाती है वह
उपमान होगा और उपमान हमेशा बड़ा होगा। ये हमेशा आंख मूंद कर ध्यान में रख लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। और उपमान बोलने में भी लगता है जो कि बड़ा है वो, और उपमेय तो छोटा सा है, ये ध्यान में रखेंगे। और अलंकार में जब जाते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कभी कभार उपमान को छोटा दिखा दिया जाता है। तो जहां उपमान को छोटा दिखा दिया जाता है वो व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, वो उपमा अलंकार नहीं रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं साहित्य दर्पण का मंगलाचरण देखें, काव्य प्रकाश का मंगलाचरण देखें, रस गंगाधर का मंगलाचरण देखें, इस समय आप व्यतिरेक अलंकार देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उपमान को छोटा दिखा दिया जाता है। तो आप अनिवार्यता ध्यान रखें, उपमान कौन हो सकता है, उपमेय कौन हो सकता है, ये अनिवार्यता ध्यान रखें, क्योंकि इसमें गलती करेंगे तो अलंकार कभी भी समझ नहीं पाएंगे आप। और यहाँ जो आप मैं बता रहा हूँ व्याकरण में उपमान पूर्व पूर्व पद, ये भी आप समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। उपमान पूर्व पद जो है इसमें क्या होगा कि इसमें एक पद जो होगा वो उपमान होगा, जिससे कि उपमा दी जाएगी। दूसरा पद जो होगा वह उपमेय होगा, फिर साधारण धर्म होगा, वाचक शब्द होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष जो होगा वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है, जैसे घन इव श्यामः घन श्यामः, घन इव श्यामः घन श्यामः। अब बादल के समान काला, अब अगर कहा जाता है जो कि मोहन जो है वह बादल के समान है, यहाँ पर को नहीं दिखाया जा रहा है, उपमान को केवल दिखाया जा रहा है। घन इव श्यामः घन श्यामः, बादल के समान काला। तो आप आराम से ये समझ सकते हैं जो कि यहाँ पर घन अर्थात बादल जो है वह उपमान है। तो उपमानाने, और ये किस सूत्र से हो रहा है, उपमानानि सामान्य वचने घन इव श्यामो घन श्यामः। इसी में एक वार्तिक है, शाक पार्थिवानाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। यहाँ पर इससे बनेगा शाक पार्थिव। तो इसमें क्या होगा कि उत्तर पद जो है उसका वहां पर लोप हो जा रहा है। ये सब एक विशेष रूप में आप इन लोगों को ध्यान में रखेंगे। जैसे घन श्यामा जो बताया था उसी तरह आपको कर्पूर गौरह बनेगा, जैसे कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौरह कर्पूर गौरह। तो ये इस तरह आप ध्यान रखेंगे। फिर शाक पार्थिवानाम जो दिया गया है, इसमें शाक पार्थिवानाम उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये जो दिया गया है इसको आप उत्तर पद लोपी समास भी कहते हैं, उत्तर पद लोपी समास भी कह देते हैं। लेकिन ये जो होगा इसका समास जो हो जाता है ये तो हो जाता है उसी से, जो विशेषणम विशेषण बहुलम जो था उससे हो जाता है। उपमानानि सामान्य वचने से यहाँ पर नहीं है, विशेषणम विशेषण बहुलम से ही हो जाता है। लेकिन उत्तर पद का लोप जो होता है ये शाक पार्थिवानाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम जो है इससे हो जाता है। जैसे हमने कहा शाक पार्थिव, तो शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव, वो तो जा रहा है विशेषण विशेषण बहुलम से। लेकिन प्रिय पद का लोप कैसे हो जा रहा है, तो ये शाक पार्थिवानाम पद लोपस्योप संख्यानम, इससे इस वार्तिक से होता है। इसी तरह आप देखते हैं कौन कौन सा, जो कि देव ब्राह्मण है, तो क्या होगा, देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण का लोप हो जाता है। इसी तरह शाक पार्थिव हो गया, देव पूजक ब्राह्मण हो गया। हाँ, इस तरह दो उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। और भी जो भी उदाहरण बनेंगे तो आप इसमें देख लेंगे, जो कि क्योंकि आपके गाइड में और भी उदाहरण दिए गए होंगे, तो उन उदाहरणों को आप देख लेंगे। जो कि लोप जो हो रहा है, लोप अनिवार्य रूप से शाक पार्थिवानाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योप संख्या जो है इससे होगा। और ये किस सूत्र के आधार पर हो रहा है, तो विशेषण विशेषण बहुलम इसके आधार पर हो रहा है। तो इतना अनिवार्यतया ध्यान में रखेंगे। द्विगु समास के लिए मैंने बता ही दिया था पहले, जो कि
कैसे कैसे क्या करते हैं। उसके बाद तत्पुरुष जो है उनके कुछ और भी भेद हैं जिसको कि आप गौण भेद के रूप में आप अपने मन में रख सकते हैं। हालांकि ये गौण भेद और स्तर के भेद नहीं कहा जाता है, लेकिन ये तत्पुरुष के समास में ही होंगे। ये कहा जाता है जो कि गति समास विधायक सूत्र के अंतर्गत एक है कुगति प्रादय। कुगति प्रादय जो है ये अगर समास नाम दिया जाए तो ये आता है प्रादि तत्पुरुष कहा जाता है इनको। ये तत्पुरुष के ही भेद हैं, अर्थात ये समान अधिकरण विधिकरण से अलग ये कुछ भेद हैं जिनमें कि इनको कहा जाता है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष में क्या है, जैसे कि उदाहरण बनता है प्रादय है, जैसे कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। इसी तरह प्रगतः आचार्य प्राचार्य। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर विग्रह के साथ जब पूछा जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। अब आपको प्रगतः आचार्य की जगह पर वहां पर दे दिया जाएगा प्रकृष्टः आचार्य है, तो आपको ध्यान रखना है प्रगतः आचार्य प्राचार्य ये है। और इन सब में सूत्र कौन सा लगेगा, कुगति प्रादय है। एक और है गति संज्ञा विधायक सूत्र ही है, गति संज्ञा में और आप नोट कर लीजिए गति संज्ञा में कुछ ज्यादा है। एक है गति संज्ञा में ऊर्यादि चुडाचश्च, ऊर्यादि चुडाचस्य चुडाचश्च। इसको दो पार्ट में बांट करके आराम से उच्चारण हो जाएगा। ऊर्या चुडाचश्च चुडाचश्च संयुक्त स्वीकार चुडाचश्च करें ऊर्या चुडाचश्च, अर्थात उड़ी आदि गण पठित जो शब्द है, चुप प्रत्ययांत जो शब्द है, डाच प्रत्ययांत जो शब्द है, ये क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। ये नोट कर लेंगे कहीं पर। एक मैंने कहा था जो कि कुगति प्रादय है, कु शब्द और गति संज्ञक शब्द जो है इनका समास होता है। कुगति प्रादय से एक ये उठा। दूसरा क्या है, उड़ी आदि गण पठित जो है, उड़ी आदि गण पठित जो धातु, जो उड़ी आदि गण पठित धातु का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि कुछ शब्दों को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह और उनको अलग अलग गण कहते हैं ना, धातु सूत्र गुणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। ये उपदेश के अंतर्गत क्या है कि कुछ गण उन्होंने बनाया है, शब्दों का समूह बनाया है, जैसे सकंद्वादुष्पर रूपम वाच्यम आपने देखा था। इस तरह सेट ऑफ वर्ड्स ये आप समझ सकते हैं जो उन्होंने बनाया है पाणिनि ने। और यहाँ पर ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसमें कि उड़ी आदि दिया गया है। सेट ऑफ वर्ड्स को कहा गया है गण, ये बनाया गया है। तो कहीं पर आकृति गणोयम ये दिया गया है, कहीं पर सकंद्वाद, यहाँ पर उड़ी आदि किसी समूह में बनाया गया है। गण का अर्थ है समूह, अर्थात अपनी सुविधा के लिए उन्होंने समूह बनाया है बहुत सारे। तो उड़ी आदि गण में जो पढ़ा गया है उन शब्दों में चिप प्रत्ययांत जो शब्द है उनमें और डाच प्रत्ययांत जो है इनमें क्रिया के योग में ये भी गति संज्ञक होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि गति संज्ञक में ये शब्द है या नहीं है। तो आपको उदाहरण में ध्यान से उड़ीकृत्य, शुक्लीकृत्य, पटपटाकृत्य, सुपुरुषः तरह आप ध्यान में रखेंगे। जैसे उड़ी कृत्य है, ये उड़ी प्रत्यय होने के कारण ये गति संज्ञक है। उड़ी कृत्य इसका बनेगा ये उड़ी कृत्वा, उड़ी कृत्य ये बनेगा। उसके बाद देखिए तो इसमें दो हमने बताया, एक तो प्रादि समास बनेगा कुगति प्रादय से, और प्रादि ये गति संज्ञा किससे हुई है, ये होगा उड़िया चुडाचश्च। उड़िया चुडाचश्च से गति संज्ञा हुई है और कुगति प्रादय से प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर मानी जाएगी। ये
जैसे आप कहते हैं ना वृद्धि संज्ञा बनाए और फिर वृद्धि विधायक सूत्र, तो संज्ञा हो जाएगा उड़िया चुडाचस्य, और इसके समास के अंतर्गत जो आएगा वह आएगा इसके आधार पर कुगति प्रादेय है। जैसे आप इसमें कहते हैं जो कि कर्म संज्ञा बनाते हैं और कर्म संज्ञा से द्वितीय करते हैं, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्त करते हैं, तो यही बात यहाँ पर भी है। पहले आप गति संज्ञा बनाए और गति संज्ञा बनाने के बाद आप उसको समास के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, तो कुगति प्रादेय से। तो दोनों सूत्र लगेंगे, पहले उड़िया चुडाचस्य ये आपने बनाया और कुगति प्रादेय से समास कर दिया आपने। इसी तरह है चुप प्रत्ययांत जो है, ये ध्यान रखेंगे, चुप प्रत्ययांत में है जो जैसा नहीं है उसको ऐसा बनाना। जैसे कि अशुक्लम शुक्लम कृत्वा शुक्लीकृत्य, जो जैसा नहीं है उसको ऐसा बनाना, उसको उसमें चुप प्रत्यय लगता है। जैसे कंप्यूटरी कृत्य, जो कंप्यूटरी कृत्य नहीं है उसको कंप्यूटरी कृत्य ये बनाते हैं आप। इसी तरह पटपटा कृत्य, ये इसमें लगा है डात प्रत्यय। डात प्रत्यय का उदाहरण है पटपटा कृत्य, उसमें भी वही उड़िया से गति संज्ञा और कुगति प्रादेय से समास जैसे करते हैं। प्रादि तत्पुरुष जो है इसका समास, प्रादि जो है समास, इसका उदाहरण सुपुरुष, ये अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आपको ये पहचान में नहीं आता है ये इस तरह का। सुपुरुष, सुपुरुष में भी क्या होता है कि शोभना पुरुष, इसमें कुगति प्रादेय से ये समास होगी और प्रातिसंगिक होंगी। ये अंडरलाइन जानबूझ कर लीजिए ठीक से, क्योंकि प्रगतः आचार्य तो आपको ध्यान रहता है प्रादि में, लेकिन शोभना पुरुष है, सुपुरुष नहीं होता है। या शोभनो राजा सुराजा दुष्टो जनः निंदति दिनम दुर्दिनम निंदितम दिनम दुर्दिनम सुष्टो भाषितम सुभाषितम। ये 4-5 जो उदाहरण है इनको नोट कर लेंगे। जैसे हमने बताया सुपुरुष है, शोभना पुरुष सुपुरुष है। इसी तरह सुराजा, शोभनो राजा सुराजा। इसी तरह दुर्जना, जनो दुर्जना। इसी तरह दुर्दिनम जो कि निंदितम दिनम दुर्दिनम। फिर सुभाषितम सुष्टो भाषितम सुभाषितम। इस तरह ध्यान में रखेंगे आप। इसी तरह प्रगता आचार्य प्राचार्य है, ये भी आप देखते हैं। केवल प्रगता आचार्य ही केवल नहीं बनेगा, इसमें प्रगता पितामह प्रपितामह, विरुद्धा पक्ष विपक्ष, प्रकृष्टो वीरः प्रवीरः, ये सभी बनेगा इसके अंतर्गत। तो उदाहरण आपको सभी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद पूर्व निपात आदि जो होता है, एक विभक्ति चाह पूर्व निपात है, ये जो ह्रस्व होता है। फिर गोस्त्रियों विसर्जनस्य अतिमाला जो बनता है, मालाम अतिक्रम्य या अतिक्रांति न मालाम या अतिक्रांताय मालाम अतिक्रांता भी बनते हैं इनके, लेकिन मालाम द्वितीय विभक्ति में ही बनी रहती है, अतिक्रांतम रहता है कहते हैं। ये कहते हैं जो कि एक विभक्ति चाह पूर्व निपाते, इन्होंने ये बताया है जो कि विग्रह में जो नियत विभक्ति है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, किंतु पूर्व निपात नहीं होता है। सामान्य रूप से जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम पूर्व संज्ञा होती है, उपसर्जन संज्ञा होती है, उसको पूर्व में रख दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, पूर्वम भूता भूतपूर्व दिया गया था प्रथमा निर्दिष्ट जो है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं क्योंकि जिसकी विभक्ति निश्चित है यहाँ पर, वह सब उपसर्जन संज्ञा तो हो जाएगी लेकिन पूर्व निपात नहीं होगा। जैसे ये उदाहरण अंडरलाइन करके रखेंगे, अतिमाला है, अतिमाला में मालाम जो होगा वह हमेशा फिक्स है, वह द्वितीय में ही होगी। अतिक्रांता मालाम, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम, ये सब बनेगा।
अतिक्रांतस्य मालाम, लेकिन मालाम द्वितीया में ही होगी और बाद में ही लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। केवल एग्जाम्पल ध्यान में रखिए आप। गोस्त्री और उपसर्जन से जो है, इसमें आप अतिमाला जो है, इसको एक बार ध्यान में रखेंगे। जो स्त्री प्रत्यय, ये गो शब्द और उपसर्जन संज्ञक जो स्त्रीलिंग है, उनके प्रातिपदिक ह्रस्व होता है। प्रक्रिया में आपको समझ में आएगा। वैसे कोई केवल इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रातिपदिक जो ह्रस्व होगा वह गोस्त्री और उपसर्जन से हो रहा है, जिसमें कि अतिमाला अतिमाला है। क्यों मनता है? तो माला को माल लौ जो हो जाता है, यह इससे होता है। ये जो गोस्त्री और उपसर्जन से जो है, इसके आधार इसके आधार पर होता है। हाँ, गोस्त्री और उपसर्जन से के कारण ह्रस्व होता है, होता है। क्योंकि है तो इस तरह अतिक्रांता मालाम, तो अतिमाला होना चाहिए, लेकिन अतिमाला जो हो जा रहा है। और ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए वहां भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको माला के साथ अतिमाला भी उदाहरण में रहेगा। तो वैसे बार बार देखे हुए हैं, तो वैसे भी ध्यान में रहेगा। और भी कुछ ये हैं, वार्तिक हैं, जैसे अवकोकिल, पर्यध्ययन, निष्कौशाम्बे, इनके लिए अलग अलग दिया गया है। जो कि कोकल, ये अवकुष्ठक कोकिलया, अवकोकिल बनेगा। परिग्लानो अध्ययनाय चतुर्थी का प्रयोग होता है पर्यध्ययन। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या निष्क्रांत कौशाम्ब्या। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल सब अनिवार्य रूप से ग्रंथ से देख लेंगे, क्योंकि ये आपको अलग अलग जो गाइड हैं वहां पर कंफ्यूजन के साथ देते हैं, वो समझाते नहीं हैं। और क्या करते क्या है, सभी को एक साथ दे देते हैं, तो आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि ये कैसे हो गया, हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ कैसे हो गया है। तो ये आप अनिवार्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी से जाकर के आप उनके वार्तिक के साथ जो दिया गया है वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। आप देखेंगे जो कि अब कोकिला कैसे बनेगा, तो अवादय कुष्ठाद्यर्थे तृतीय, कुष्ठक कोकिलया, ये बनेगा विग्रह। वैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा जो तृतीया कैसे हो गया। अभी तक तो हम देख रहे थे जो पूर्व निपात होगा कैसे होगा, लेकिन ये कैसे हो गया, तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे चल करके देखेंगे, कुंभम करोति कुंभकार उपपदम अतिंग, ये एक सूत्र है। ये उपपदम अतिंग जो है, ये एक सूत्र है। ये कहता क्या है कि उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। अर्थात उपपद संज्ञक जो सुबंत है उनका अनिवार्यतया अर्थात नित्य समास होगा। जैसे कुंभम करोति कुंभकार, ये नित्य समास हुआ है। अतिंग अर्थात यहाँ पर तिंग के साथ समास का निषेध करता है। तिंगंत के साथ समास का निषेध करने के लिए बताया गया है। कुंभम करोति, इसमें कुंभ अम क्री सु, यहाँ पर कुंभ पद की उपपद से उपपद संज्ञा हुई है, और बनता क्या है, कुंभस्य कारः कुंभकारः है। तो कुंभम कुंभस्य कारः कुंभकारः भी बनता है इसका उपपद से। इस तरह करके ये है। अब एक और विशेष में रह जाता है, 2-3, वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि वे तो एडिशनल जितने भी उदाहरण हैं इनको एक बार आप लोग भी देख लेंगे, और उसके बाद हम इसको समझाएंगे। जैसे कि ये म्यूट कर लेना है, जो भी अनम्यूट किए हैं, अनामिका म्यूट कर लेना है। निरंगुलम जो है, इसी तरह सर्वरात्र, संख्यारात्र, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, परमराज, इसी तरह महाजातीय, महाराज,
ये अनम्यूट म्यूट कर लेना है अनामिका, बीच बीच में आवाज आ रही है। त्रयत्रिंशत् जो है, अष्टाविंशत जो है, अर्ध पिपली हम लोगों ने पहले देखा था, पुरोडास जो है, निष्कोपापी जो है, और अर्धर्चम जो है, इतने जो ये हैं उदाहरण, ये स्पेसिफिक उदाहरण है। इनको अलग से इनका जो सूत्रवृत्ति दिया गया है वो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कम से कम इसका उदाहरण और उदाहरण के साथ साथ जो विग्रह है ये अनिवार्यतया देख लेंगे। और ये किस तरह है इस पर बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे, केवल सूत्र जरूर देख लेंगे। जैसे कि त्रयत्रिंशत है, इसके लिए त्रयः ये सूत्र लगता है। द्वादश जो बनता है, अष्टाविंशति जो बनता है, इसमें द्वष्टन संख्यायाम अब संख्यायाम बहुब्रीहि जशीत्योः ये बनता है। तो एक बार कम से कम देखे रहेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं हो तो इसको लिख लेना है जो कि ये जो उदाहरण बन रहे हैं इनके लिए कौन सा सूत्र लग रहा है। तो क्या होगा कि छूटेंगे नहीं। जब फंसाने के लिए देना होता है तो इन्हीं सब में से उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो कि कर्मधार है और द्विगु को जो सामान्य उदाहरण देंगे तो वो हर कोई कर लेगा। तो फंसाने के लिए जितना भी मिलेगा वो जो अभी हमने बताया है जो कि जो उदाहरण सब है उन्हीं में से दिया जाता है। और उनमें से या तो सूत्र या वार्तिक पूछ लिया जाता है या फिर विग्रह पूछ लिया जाता है। तो ये अनिवार्य रूप से देख लें, क्योंकि फंसाने के लिए ये पर्याप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले दिन जो चर्चा करेंगे वो बहुब्रीहि समास है, लेकिन बहुब्रीहि समास को हम बहुब्रीहि और द्वंद्व है उसकी चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से जो हम अगले दिन चर्चा करेंगे उनमें बहुब्रीहि को लेंगे, और बहुब्रीहि में भी और अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम बहुब्रीहि जो है उनमें जो महत्वपूर्ण सूत्र उनको देखेंगे। फिर द्वंद्व समास में आकर के थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व होंगे, समाहार द्वंद्व होंगे, एक शेष द्वंद्व होंगे, ये हम देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो ग्रंथ में दिया गया है उसको लेकर के कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना तक हमने आज जो चर्चा की है उनमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे।